चलिए होते रहेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आज है ना, थोड़ा सा शुरू से रिवाइज करा देता हूँ ताकि पढ़े उसमें कैसे है। ठीक है, चलिए अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चालू करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, हिंदी में बोले तो संविधान, और पूरा नाम अगर इसका और संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान। सम मतलब सबको पता है, सम मतलब समान, और विधान मतलब नियम कानून। मतलब ऐसा नियम कानून जो सब के लिए समान हो उसी को संविधान बोला जाता है। और ऐसा नियम कानून किसी एरिया विशेष के लिए हो, किसी एरिया विशेष के लिए, तो जैसे हमारा ये रूल रेगुलेशन है, हमारे भारत के लिए रूल रेगुलेशन है, अमेरिका के लिए तो फॉलो करेगा नहीं, पाकिस्तान के लिए फॉलो करेंगे नहीं, तो ऐसा संविधान जो भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको भारत का संविधान कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया भारत का संविधान। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत का संविधान की आवश्यकता पड़ी? एक्चुअली आदि मानव से देखेंगे तो सबसे पहले होमो इरेक्टस हुआ। होमो इरेक्टस क्या करते थे, वो ऐसे कुबड़ कर चलते थे, और कुबड़ कर चलेंगे तो उस समय तो उन लोगों के पास नहीं था, नहीं बाल तो कटेंगे नहीं, ठीक है, तो भालू टाइप से ऐसे करके नीचे, ऐसे मुंडी नीचे करके चलते थे। तो उनको लगता था कि भाई हम तो अकेले ही आदमी हैं। जैसे ही उन लोग को कुबड़ के चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो लगा उन लोगों को ऐसे बहुत सारी प्रजाति हैं जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में विद्यमान है। तब देखिएगा धीरे 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 करके होमो इरेक्टस जो है होमो सेपियंस बन गया। तो होमो इरेक्टस से बना होमो सेपियंस बना, और बहुत सारे होमो सेपियंस अब जब एक साथ मिल गए तो सब के सब बनाए कबीला। कबीला का निर्माण किया, कबीला। तो ऐसे धीरे धीरे फिर देखा गया कि एक कबीला, फिर दो कबीला, ऐसे करते कबीलों का समूह बन गया, मतलब बहुत सारे कबीलों का झुंड बना। तो ये कबीलों का अलग अलग झुंड, जैसे गोरे कबीले का अलग, काले कबीले, ठीक है, काले कबीला अलग, तो ऐसे, ठीक है, मिक्स वाले कबीला अलग, तो ऐसे अलग अलग कबीले बन गया। अब इन कबीलों में भी ध्यान दीजिएगा नियम कानून की आवश्यकता हुई। अब इन कानूनों, ध्यान दीजिएगा, इन गोरे कबीला, काले कबीले सभी नियम कानून की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें सरदार होता था, ठीक है, कबीला का प्रमुख को क्या बोला जाता है, सरदार। इसका भी सरदार, इसका भी सरदार। लेकिन जब तीनों के तीनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उसके लिए नियम कानून आवश्यकता पड़ेगी। तब इनके लिए नियम कानून आवश्यकता पड़ी, वो कहलाया समाज का निर्माण हुआ। यही समाज, ठीक है, समाज का निर्माण हुआ। और समाज का निर्माण होने के बाद धीरे 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 समाज जो है राज्य व्यवस्था में, समाज का होता था प्रमुख राजा, और राजा का प्रमुख हुआ राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इसलिए इस संविधान का नाम क्या बोला जाता है, भारत की राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो भारत का संविधान हो गया, और दूसरा इसी चीज को भारत की राज्य व्यवस्था भी दिया जाता है। दो शब्द यूज करेंगे, एक तो भारत का संविधान और दूसरा भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक, अब आते हैं संविधान। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान मुख्यतः, संविधान होंगे दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा प्रकार? तो सबसे पहले होगा एक तो मौखिक संविधान, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले राजा महाराजा जो था, लेकिन राजा किस लिए था, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजा होता था, किसी बाजू वाले के लिए राजा नहीं होता था। जैसे अपने लिए महल बनवाएगा, अपने लिए कपड़े बुनवाएगा, अपने लिए साग भाजी का खेती करवाएगा, इसमें प्रजा से कोई लेने देने नहीं आता था, जो भी चीज करते थे अपने लिए करते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1215 में सर्वप्रथम राजा आया, ठीक है, उस विश्व में सर्वप्रथम राजा आया। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, पैसे बहुत है, अब इस पैसे को जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो उस समय जो ध्यान दीजिएगा, उस समय सबसे पहली बार ये राज व्यवस्था का जन्म हुआ। राज व्यवस्था, इसी को बोला गया राजतंत्र। मतलब राजा अगर लोगों के लिए काम किए तो उसी को राज व्यवस्था कहा गया। इसी समय को 1215 को एक मेघना कार्टा शब्द दिया गया। मेघना कार्टा मतलब क्या होता है, किसी के अगर हृदय में, किसी के लाइफ में अगर सुखद परिवर्तन हो जाए तो उसी को मेघना कार्टा कहा जाता है। तो इसी राज परिवर्तन को 1912 में सर्वप्रथम मेघना कार्टा कहा गया। मेघना
काटा कहा गया। मैग्ना काटा मतलब किसी के लोगों के जीवन में अगर सुखद परिवर्तन हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, मैग्ना काटा। ठीक है, मैग्ना काटा। तो याद रखिएगा मैग्ना काटा क्या होता है, किसी के हृदय में सुखद परिवर्तन, दैट मींस मैग्ना काटा। पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम मैग्ना काटा कब हुआ था, तो 1215 में। ठीक है, अब ऐसे ऐसे, और ये कहां हुआ, तो ध्यान दीजिएगा सबसे सभी देशों को चंगुल में फंसाने वाला बंदा कौन है, कौन सा देश है, ब्रिटेन। तो ये कहां हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन। सबसे विश्व में ज्यादा दिमाग वाला यही है, ब्रिटेन। ठीक है, अब दिन ब दिन जैसे जैसे गुजरते गया, राष्ट्र चलते गया, तो 1666 में एक जेम्स द्वितीय करके आपका राजा हुआ, और इसकी राजकुमारी कैथरीन थी, कैथरीन राजकुमारी का नाम कैथरीन, मतलब उसकी बेटी का नाम। ठीक है, जेम्स द्वितीय बेटा आपका राजा, आपको मैरी बताया था सर, जो मैरी था क्या, मैरी या कैथरीन, इसी में पूछा। अच्छा हाँ ठीक, मैरी था। ठीक है, तो जेम्स द्वितीय नाम का राजा हुआ, और वो भी 66 साल के, ध्यान दीजिएगा 66 साल की अवस्था में आपके बेटी पुत्री का जन्म हुआ। ठीक, अब वो राजा बना, उसके बाद 66 से धीरे धीरे 88 हो गया। ठीक है, और 22 साल की होगी उसकी पुत्री, और 22 साल की हो गई, मतलब शादी पर ब्याह करने के लायक हो गया। तो इस समय जो राज व्यवस्था का मतलब क्या है, राजतंत्र मतलब क्या, राजा, उसका और बेटा राजा, फिर उसका और बेटा राजा, फिर उसका और बेटा, लेकिन यहाँ तो राजा ही नहीं हुआ, उसका बेटा, उसकी बेटी हुई है। ठीक है, आपका उसकी बेटी मैरी हुई है। अब कैसे किया जाए, तो अब धर्म संकट में आ गया, तो उस समय विशेष तरीके से देखा जाए कि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी राजा है इसमें एक ध्यान दीजिएगा, एक बंदा हुआ जॉन लॉक, यही ब्रिटेन का था। उन्होंने कहा कि बाबू आज तक हो गया, आपका बेटा को गुलामी सहते आ रहे हैं, लेकिन अब कोई थर्ड पार्टी जो आपका मेरी से जो शादी किया है वो राजा बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये बहुत ज्यादा विरोध किया। जॉन लॉक जो है लोगों के बहुत सारे जनसंख्या में इकट्ठा हुए और विरोध हुआ। अब ये 66 साल का बुढ़ऊ कितना विरोध को सहन करेगा, तो एक ऐसा आया कि छोड़ो यार, क्या करना है, जीना है बस, कब भी निपट जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो आपका राजतंत्र चल रहा था, इसको लोकतंत्र में परिवर्तन कर दिया विद्रोह होने के बाद। तो यही से सर्वप्रथम 1688 में राजतंत्र से लोकतंत्र का उदय हुआ, लोकतंत्र का शब्द उदय हुआ, लोकतंत्र शब्द भी उदय हुआ और लोकतंत्र का भी उदय हुआ। विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में जो राजतंत्र चला आ रहा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसी को सबसे पहले ब्रिटेन की क्रांति कहा जाएगा, ब्रिटेन की क्रांति। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसा क्रांति हुआ, तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। तो इसी को गौरवमयी क्रांति कहा जाता है, गौरवमयी क्रांति। और दूसरा खून खराबा हुआ नहीं, तो रक्त विहीन क्रांति भी कहा जाएगा, रक्त विहीन क्रांति कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी कौन किया था, तो जॉन लॉक। ठीक है, और आपका कब हुआ था, तो 1688। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब यहाँ पहली बात पता चला कि जॉन लॉक जब राजा बने तो उनको तो नियम कानून दुनियादारी कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि कोई नियम कानून का ऐसा कलेक्शन नहीं रखेंगे। सबको पता है कि भाई चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, बाल मजदूरी नहीं करवाना है, मतलब पता था। लेकिन जैसे जैसे आगे चल के मान लिया कोई लड़की को किडनैप कर लिया, अभी उसके बारे में पहली बार कभी नहीं सोचे थे। तो जैसे जैसे आदमी चीज होते गए नियम कानून बनते गया। मतलब ये कैसा नियम कानून बना, तो ओरल नियम कानून बना, कोई रिटर्न में नहीं बना था नियम कानून, ओरल था, मुखाग्र था। भाई कहीं भी जाओगे, सभा होगा तो सब शांति से पूर्ण बैठना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से काम करना है। ठीक है, तो ये पहली बार जो क्रांति हुआ वो आपका ओरल कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मौखिक संविधान। अब धीरे धीरे दिन बीतता गया, पता चला ब्रिटेन जो है इतने सारे देशों में कब्जा करके रखा था जिसको उसको खुद नहीं पता था कितने, सिर्फ बिजनेस पर्पस से ही, आपका ध्यान, बिजनेस पर्पस से ही करना चाह रहा था। इनको किसी को गुलाम बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसे देशों में जब धीरे धीरे देखा कि कमाई बेचने से ज्यादा वहां के राजा को वहां निपटाने से बनता है,
तो धीरे धीरे उस देश को कब्जा, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे देशों को कब्जा कर लिया। और उन सभी कब्जा वाले देश में सर्वप्रथम जो एक्टिव हुआ वो था अमेरिका। अमेरिका यहाँ ये कब्जा में चल रहा था, ब्रिटेन के कब्जा में था अमेरिका। उस समय ध्यान दीजिएगा 1776 में ब्रिटेन ने, ध्यान दीजिएगा आपका अमेरिका ने ब्रिटेन का स्टोरी पढ़ लिया था कि यहाँ तो राजा महाराजा चल रहा था, अचानक से लोकतंत्र आ गया, तो कैसे आया, तो ये इसने भी आपका देखा। और पढ़ने वाला जो लीडर करने वाला यहाँ था वो आपका थॉमस मैकजेफरसन था। थॉमस मैकजेफरसन, ठीक है। और ये लीडरशिप की क्वालिटी किया। और इन्होंने देखा जब ब्रिटेन का हिस्ट्री पढ़ा तो वहां तो राजतंत्र चल रहा था, अचानक से लोकतंत्र कैसे आया, लोगों में ऐसे परिवर्तन कैसे आया। तो इन्होंने भी इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश किया, लेकिन ये जब अप्लाई किया तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि विद्रोह उस समय बूढ़ा आदमी विद्रोह नहीं किया और इस समय जवान आदमी था, वो भी अमेरिका में ब्रिटेन की सेना थी। तो इन्होंने बहुत ज्यादा विद्रोह किया, इतना मारकाट हुआ कि 4-5 लाख ऐसे ही ब्रिटेन आदमी तो ऐसे नहीं पड़ गया, अमेरिकी आदमी तो ऐसे नहीं पड़ गया, लेकिन इतना कुछ कुच्चा मारे ब्रिटेन वाले को कि मजबूरी में उन लोग को छोड़ के जाना पड़ा। सबसे पहली बार तो ध्यान दीजिएगा, इस समय जो हुआ रक्तमयी क्रांति हुआ, रक्तमयी क्रांति हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन ने एक शर्त रखा, बाबू आपको तो जब संविधान आपको आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन पहले बता दो कि हम कैसे देश को चलाते थे और आप कैसे देश को चलाओगे। भाई हमको भी तो पता होना चाहिए कि कल के डेट में पता चला ये आपका थॉमस मैकजेफरसन बना, उसके बाद उसका फिर बेटा बना, फिर उसका वो फिर बेटा बना, काहे का फिर आपको आजाद करने का मतलब क्या है। तो एक हमको लिखित में चाहिए, प्रूफ चाहिए कि आप संविधान को ऐसा चलाओगे, और अगर ऐसा नहीं चलेगा तो आप फिर किडनैप करने आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस समय रक्तमयी क्रांति हुआ, लेकिन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो सर्वप्रथम विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान बना, लिखित संविधान बना, सर्वप्रथम लिखित संविधान बना। और इसी क्रम में देखते उसके बाद 1789 में पहले अमेरिका, फिर उसके बाद फ्रांस एक्टिव हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका लीडरशिप की क्वालिटी करने वाला था वो था रूसो, जो हमारे भारत देश के लिए एक, ठीक है, इनका एक वर्डिंग है जिसको हम भारत के संविधान में उसको जगह दिए हैं, वो है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिए, ठीक है। तो यही से चालू हो गया हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। वैसे धीरे धीरे दिन बीतता गया, फिर 1946 की बात आया, ठीक है। और 1946 में एक मिशन आया, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। 2 सदस्य थे, एक तो स्टीफर्ड और दूसरा एलेक्जेंडर, दोनों के दोनों आए। और इसी में 1947 में ये भारत भी आजाद हो गया। और यहाँ का भी ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन ने ऐसे नहीं छोड़ा, ब्रिटेन कब छोड़े, जब भारत का संविधान बना पूर्ण रूप से, ठीक है। कि भारत के संविधान को कैसे चलाया जाएगा, भारत कैसे चलेगा, इसका पहले प्रूफ दिए, फिर उसके बाद भारत को आजाद किया गया। तो इस समय और ऐसा आजाद किया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि भारतीय इतना आदमी भयंकर ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग क्या, बाजू आप सबका सब नियम कानून बनाए पड़े रहते थे। हमने क्या किया, सारे देश में गए और सब देश के कॉन्स्टिट्यूशन का फोटोकॉपी करवा के लाए, और जो जो हमको अच्छा लगा वो सब का सबको फोटोकॉपी कर लिए और अपने संविधान में जगह दे दिए। इसलिए इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान कैसा संविधान, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का बना। इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। लिखित संविधान भारत का बना। तो इसके क्रम में एक चीज और पूछता है कि अब देखिए भारत का है, बाकी दूसरे देश का तो खाली 1 लाइन फैक्ट याद कर लिए कि ये आपका थॉमस मैकजेफरसन, रूसो है, यहाँ आपका जॉन लॉक किया, लेकिन इंडिया का कैसे हुआ उसको तो थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। तो ये सिलसिला कब से चालू हुआ संविधान मांगने का,
तो 1895 से सिलसिला चालू होता है, ठीक है। तो 1895 से सिलसिला चालू हुआ, कैसे कैसे चला, तो 1895, 1906, उसके बाद 2000, अब 1921 में हुआ, 21-22 में, ये तीन प्रकार के अलग। तो ये जब तीनों डेट में जब संविधान मांगे तो डायरेक्टली संविधान नहीं मांगे, डायरेक्ट हमने कौन सा, आपका पता है ब्रिटेन जो ऐसा आदमी था कि कुछ देता तो था नहीं, बस करने के लिए कुछ भी कर देता था, ओरल बोल देता था कि आप सब मेरे नागरिक हो। महारानी विक्टोरिया जब ज्यादा 1857 की क्रांति हुई तो उनको दबाया गया, दबाने के बाद फिर जनता ऐसा विद्रोह ना कर दे, इसके लिए ब्रिटेन की महारानी को बुला लेते थे कि लड़की बोली तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, लड़के बोलेगा तो कोई हल्के मिलेगा, लेकिन महारानी आए करके सबके सब चले गए। उसके बाद उनका घोषणा हुआ, विक्टोरिया घोषणा जिसको बोला गया। तो उसी प्रकार जान दीजिएगा 1885 में पहली बार मांगा गया, फिर 1906 में मांगा गया, 1921-22 में मांगा गया। लेकिन ये कैसा संविधान मांगा गया, तो अनौपचारिक तरीके से मांगा गया, अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मांगा गया, इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मांगा गया। तो कौन कौन मांगे, तो तीन लोगों ने मांगा, ठीक है। सबसे पहले आपका बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद हमारे बाबा गांधी जी, महात्मा गांधी नहीं बोलेंगे, पता चला, ठीक है, राजीव गांधी सोच लेंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पक्का महात्मा गांधी जी। इससे पहले तो बहुत कम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्ट्री पता है, पता चला हम सिर्फ गांधी जी लिख दिए और उसमें जोड़ दिए इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, उस समय कैसे आएगा, ठीक। तो ये अनौपचारिक तरीके से था, इनडायरेक्ट तरीके से था। लेकिन कोई तो बंदा आएगा जो पूरा का पूरा संविधान पढ़ के बैठा रहेगा, पूरा विश्व का संविधान। हमको तो भारत का संविधान पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, हम प्रेशर से पढ़ते हैं, टेंशन से। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सामने एग्जाम है, नॉलेज के पर्पज से थोड़ी याद करते हैं। और वैसे ही तो बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कैसे हुआ, तो वही चीज पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी एक बंदा था जो भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन भारत आजाद नहीं हुआ तो उसके बाद भी पूरे विश्व का संविधान रट के बैठा था। ध्यान दीजिएगा, वो डायरेक्ट तरीके से संविधान मांगेगा, डायरेक्ट तरीके से कौन कौन मांगेगा, प्रत्यक्ष तरीके से कौन मांगेगा, ठीक है, आपका औपचारिक तरीके से कौन मांगेगा, औपचारिक तरीके से कौन मांगेगा, ठीक है बाबू, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्यक्ष मतलब भी वही होता है, औपचारिक तरीके से भी वही होता है। अब देखिए, हम खाली प्रत्यक्ष लिखाते और क्वेश्चन में पूछता औपचारिक, तो दिमाग में लगाना पड़ेगा कि सर तो पढ़ाई नहीं होना औपचारिक। तो औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब एक ही पहलू है, ठीक है। तो डायरेक्ट तरीके से तीन लोगों ने मांगा, तो आपका 1934, 19 आपका 37 और 1938, तीन क्वेश्चन, ठीक है। 1934, 1937, 34, 35 ठीक है, ये तो 34, 35, 37 पक्का 34, 35, 37 लिखाए हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ाए थे तो कि सेकंड टाइम पढ़ाए थे, ठीक है। 34, 35 और 37, इसको भी हम साइड में लिख लिया रहो, हम बताएंगे, ठीक है, कंफर्म बताएंगे। ये हमको ज्यादा वो लग रहा है, ठीक है। तो इसमें था M.N. राव, ठीक है, उसके बाद आपका नेहरू, उसके बाद कांग्रेस। ये तीन लोगों ने आपका मांगा। ये भी कांग्रेस का सदस्य था उस समय, ठीक है। तो कांग्रेस भी शब्द देगा तो गलत मत समझिएगा, ये कांग्रेस के सदस्य थे। और नेहरू ने अकेला भी मांगा और सामूहिक तरीके से भी मांगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद मांगने का नाम ही, देने का नाम ही नहीं रहे थे। फिर एक बार बवाल हुआ था 1942 में, एक बार हुआ,
और उसके बाद 1946 में, और इसका स्टोरी आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। तो 1942 में कौन आया था, तो कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन बहुत अच्छा, ये संविधान आजाद देने ही आया था, लेकिन बेवकूफ बनाने आया था। क्या इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीय हमारा साथ दे, और भारत को ऐसा सोच के रखा था कि काश हम भारत को आजाद करने के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आपका भारत हमारा साथ दे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था, भारत साथ देने वाला में से था ही नहीं, ठीक है। और यहाँ बस सबको जाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि अपने पेट पालने के लिए, क्योंकि आपका ब्रिटेन जो है इतना क्रूर आदमी था कि हमारा जो खेती करने का जगह था, चावल बोने का जगह था, गेहूं बोने का जगह था, उसमें क्या की खेती करते थे, तो कपास की खेती करते थे, अफीम, गांजा, ठीक है, चरस, ठीक है, उसके बाद आपका नील, ये सब की खेती करते थे। क्योंकि इतना छोटा देश, इतना सा तो पेट, थोड़ा सा खाना खा लिए पेट भर गया, क्या जरूरत है। लेकिन भारतीय आदमी को तो इतना सारा खाना खाता है ना वो आदमी, ठीक है, वो नील की खेती, अफीम की खेती, ये सब में पेट थोड़ी भरेगा। तो इसलिए भारत में गरीबी चालू हो गया था, क्योंकि हमारे पास खेत तो था, और अफीम, नील, ये सब की खेती करने कोई दिक्कत नहीं है, खेती हो जाए, एक बार खेती कर लिए दोबारा खेती कर सकते थे। लेकिन खेती, अफीम की खेती, नील की खेती, ऐसी खेती होती थी, इसका जड़ी जो है धान की जड़ी से 10 से 15 गुना ज्यादा फैलती थी, मतलब अब जमीन की पूरी वाट लगा देती थी। एक बार खेती हुआ, फिर 3-4 साल से बंजर, उसमें उर्वरक शक्ति खत्म, बचती ही नहीं थी, थोड़ा बहुत, इतने सारे अंदर में पूरे के पूरे बंजर हो जाता था जमीन, अंदर जा जाके आप सोचे ना, जड़ में काहे का धान उगेगा, पूरा जड़ मतलब एक कठोर, जब तक जड़ सड़ेगा नहीं तब तक गलेगा नहीं, तब तक फिर उर्वरक का विकास नहीं होगा। तो ये सब नील, अफीम, ये सब ऐसा था, गांजा, ये सब ऐसा था कि पूरी जमीन की वाट लगा देते थे। तो इसलिए 1951 में बहुत जोरदार आपका धान बोते थे, लेकिन फिर भी नहीं उगता था, ठीक है। और आधे लोगों के पास बोने के लिए जगह ही नहीं था, तो इसलिए बहुत जोरदार आपका ठीक है, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब बहुत जोरदार था, ठीक है। तो इस समय क्रिप्स मिशन में, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स मिशन में समझ गए, आधे लोग तो चले गए थे, ठीक है। अब इसी समय कौन एंट्री मारेगा, 1942, आपका 1942 क्रिप्स मिशन में आपका ये आजाद देता ही नहीं है, लेकिन दो बंदे ने अपना अपना राय रखेगा। कौन कौन, एक तो गांधी ने राय रखा अपना, क्या बोले, और एक तो नेहरू ने राय रखा, ठीक है। नेहरू ने कहा दिवालिया बैंक का चेक, और गांधी जी ने कहा पोस्टलेट डिटेक्ट, मतलब पोस्टलेट मतलब आपका, ठीक है, अब बोलते हैं ना पोस्टपोन हो गया डेट, जैसे पटवारी का एग्जाम अभी आने वाला था, ये डेट को पोस्टपोन कर दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आपका पोस्टलेट डिटेक्ट हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है, गांधी जी के थ्रू, मतलब भारत आजाद तो होके रखेगा, लेकिन गांधी जी का था कि अभी आपका पोस्टपोन हो गया है, तो आपका पोस्टलेट डिटेक्ट और दिवालिया बैंक का चेक बोला, इस चीज का रखेगा। उसके बाद 19, ठीक है, आपका 44, 45 में कौन एक्टिव रहा, तो आपका याद रखिएगा, ठीक है, आपका सुभाष चंद्र बोस, इतना ताबड़तोड़ शासक था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या किया, अब यहाँ कुछ आदमी यहाँ लड़ने चले गए थे क्रिप्स मिशन के पहले, ठीक है, और कुछ लोग, क्योंकि ये आपका युद्ध कब से चालू हो गया था, 1939 में, सोचिए 1939 से भी भारत के आदमी को लेके चले गए थे। अब आदमी लड़ाई झगड़ा करके यहाँ थोड़ी आ पाएगा, और जब तो युद्ध समाप्त होगा तभी आएगा, और भारतीय आदमी, बहुत सारे आदमी ऑलरेडी पहले से पहुंच गए थे। अब इसी समय ध्यान दीजिएगा, जब भारत अंग्रेज भी छोड़ नहीं रहा था, तो इस समय किसने तरकीब लगाया, तो आपका जर्मनी गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के मध्य। तो देखिए ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के मध्य, ब्रिटेन इधर है, ऑस्ट्रिया इधर है, तो इधर लिख देता हूं मैं भी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के मध्य लड़का खेलवाड़ी वाला युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया का राजा जो है, जब अब देखो नान मुट्ठी देश, इतना छोटा देश, ठीक है, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का राजा जंगल में, ठीक है, धनुष बाण लेके निकला था शिकार करने के लिए, शिकार करते अब मान लीजिए घोड़ा में शिकार करेगा, ठीक है, तो घोड़ा की मर्जी, आप देखिए ना, मान लीजिए शेर वेर को दौड़ाते रहेगा, तो शेर जितना भागेगा अब तो शिकार करना ही चाहिए कितना भी। तो ये अपना ऑस्ट्रिया जो है अपने एरिया से निकल के ब्रिटेन के एरिया में घुस गया,
ठीक है। अब पता चला कि ऑस्ट्रिया का राजा ब्रिटेन में तलवार लेके, धनुष लेके, बाण लेके घूम रहा है, तो लोगों को लगा कि हमको मारने आया है। ब्रिटेन वाले को लगा। अब यहाँ पर ब्रिटेन वाले सबके सब चला रहे, हमला मारे आते रहे, ऐसे करके सबके सब दौड़ दिए। अब इन लोगों ने दौड़ा तो ऑस्ट्रिया वाले को चला हमारे राजा को मार रहे हैं लोग, तो राजा को मारने के ये लोग भी दौड़े। फिर दोनों के दोनों देश में घमासान युद्ध हुआ। अब ऑस्ट्रिया वाला इधर जर्मनी को बुला लिया, जर्मनी ने जापान को बुला लिया, अब ब्रिटेन वाला अमेरिका को बुला लिया, और ऐसे बुला लिया तो ऐसे 4-5 देश इधर मिल गए। चार नान-मुटी कारण नान-मुटी, लेकिन एक एक देश को बुला के समझौता करना ही नहीं चाह रहे थे। युद्ध पे युद्ध किए पड़े हैं। अब देखिए ना, ब्रिटेन भारत वाले को भी लेके चले गए सबके सबको। अब घमासान युद्ध चालू हो गया, भयंकर युद्ध चालू हो गया। तो इसी समय आपका देखिए जर्मनी, ठीक है, जापानी लोग दोस्त है यार, ठीक है, और जर्मनी में ध्यान दीजिएगा कौन था तो उस समय, छोटा मूछ वाला कौन था? हिटलर था उस समय, ठीक है। उनका वहां के जो प्रधानमंत्री पीएम वगैरह पद नहीं होता है, वहां चांसलर का पद होता है। तो वहां के चांसलर के पद पे कौन थे? तो आपका हिटलर था। तो आपका सुभाष चंद्र बोस जी कलेक्टर आदमी, कलेक्टर का पास किए थे। कलेक्टर आपका जब असहयोग आंदोलन चला ना, तो उससे पहले पढ़ाई बहुत ज्यादा किए थे बेचारे, और पढ़ाई करके एक कलेक्टर का पद को हासिल किए थे 21 साल की उम्र के पहले। सोचिए 21 साल की उम्र के पहले कलेक्टर बन चुके थे। लेकिन जब आप गांधी जी असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब क्या? कोई भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं करेगा भारतीय आदमी। असहयोग आंदोलन का मतलब यही कौन चला है? तो गांधी जी कोई आपका वकालत छोड़ दिए, तो कोई आपका कलेक्ट्रेट छोड़ दिए, तो कोई जो पद में था सब छोड़ दिए, और ये बेचारा 3 महीने नहीं हुआ था ज्वाइनिंग किए, जी ज्वाइनिंग नहीं किए, ठीक है। और उसी समय बेचारे क्या किए? तो ज्वाइनिंग किए, उसके बाद गांधी जी का साथ देने के लिए इस्तीफा दे दिया, अपना कलेक्टर के पद को इस्तीफा। और गांधी जी क्या किए? चौरा चौरी कांड हुआ। चौरा चौरी कांड हुआ क्या? अंग्रेजों ने एक गांव के लोग, गांव के जनता, देखिए असहयोग आंदोलन का मतलब भारत में असहयोग नहीं करना है, पेंट शर्ट भारतीय अंग्रेजी वाला पेंट शर्ट को नहीं पहनना है। तो शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसे ही शांतिपूर्ण ढंग से उन लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करबो यार, बताओ ना यार, ऐसा करके अब कोई ना कोई राय तो जानेंगे ना। तो चौरा चौरी एक गांव था, उस गांव में शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग डिस्कशन कर रहे थे। अंग्रेज आए दारू पी के, बोले उठो यहाँ से, नहीं उठोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, भाई वो उड़ जाओ। तो गोलाबारूद चालू हो गया। तो गांव वाले, तो भाई गांव की पूरी जनसंख्या, वो लोग बंदूक रखे रहेंगे, तो 4 ही आदमी, अगू के 4 आदमी मरेंगे, लेकिन सबके सब आदमी तो सब निपटाएंगे ना अंग्रेज लोग को। तो 5-6 अंग्रेज थे और पूरे गांव वाले, तो 8-9 लोग को इधर निपटाए गांव वाले को। लेकिन गांव वालों का गुस्सा जायज था, और क्यों नहीं करेंगे भाई? गांव वाले जब शांतिपूर्ण ढंग से डिस्कशन करते रहेंगे और आप वहां जाके गोला बारूद करोगे, पिस्तौल से गोली करोगे, तो गांव वाले तो गुस्साएंगे। अरे एक्सीडेंट होता है, एक आदमी गलती से निपट जाता है, तो देखिए गांव वाले का गुस्सा, उस गाड़ी का कुछ नहीं बचता है। गाड़ी तो छोड़ो, ड्राइवर अगर पकड़ में आ गया तो भी नहीं बचता है। 4 आदमी बैठा है तो 4 आदमी, और कोई बाजू से गाड़ी में जाते रहता है, उतरता है, 4 झापटो भी मार के आता है। किस काम माने भाई नहीं जाना था, लेकिन सब मारे तो मुंह मार दे वाला रहता है। ये गांव वाले का मेंटलिटी रहता है कि नहीं? पता नहीं रहता कि लड़ाई झगड़ा का के लिए हुआ है, लेकिन हाथ बताने तो जरूर रहेंगे, हाँ सब करके बाद में पता चलता है, ओ माय गॉड ये तो मेरे रिलेटिव है, ऐसे मार दिया है कि नहीं? तो वैसे चौरा चौरी वाला कांड में क्या हुआ था? गांव वाले का गुस्सा जायज था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार चुके थे अंग्रेज, और सब के सबको पहले अंग्रेज लोग को दौड़ाए, फिर वो लोग जेल के भीतर घुसर गए, दरवाजा खोल बंद कर दिए, अब बाहर नहीं निकल रहे थे। चारों साइड से मिट्टी के छिड़के और आग लगा दिए, और जाया था गुस्सा, लेकिन गांधी पापा गुस्सा गए, तुमने अंग्रेज ने मारा और असहयोग आंदोलन को वापस लिए। फिर जो आपका सुभाष चंद्र बोस बोलेगा, तेरे गधा, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी मिला था, उसको छोड़ दिया तेरे लिए, और तू 4 अंग्रेज के लिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एक बार कलेक्टर बन के दिखा, तब जानू, है कि नहीं? एक गवर्नमेंट पद, छोटा सा पद भी लेके दिखाओ, फिर जानूंगा। अपना तो बड़ा है। तो गांधी जी अच्छा काम करते थे, लेकिन बीच बीच में अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति इतना ज्यादा था उनका कि ये चीज गलत हो जाता था। आपका गांधी जी चाहते ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों की वकालत कर सकते थे और इन लोग को छुड़ा सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के गांधी जी के मन में क्या था? इन लोगों ने गलत किया है। सरदार
ठीक है, भगत सिंह गलत किए हैं, राजगुरु गलत किए हैं। भाई क्या गलत किए? 15 साल 13 साल 12 साल की उम्र में लोगों को फांसी सजा दी है, और कौन सा इतना छोटा बच्चा बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई कोई अपने पिता का बदला ले रहा है तो कोई अपने चाचा का बदला ले रहा है, तो एक तो बदला लेना तो जायज है, कौन नहीं लेगा जायज। आपके फैमिली में बात अलग है कि आप परिवार में ध्यान नहीं देते थे। गांधी जी कहां परिवार में ध्यान देते थे? उनको तो ठीक है कहां घूमते थे, तो आपका बड़ा बड़ा लेवल में घूमते थे वो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का कुछ विचारधारा भी गलत थी, जिसके कारण इसमें मतभेद होते रहता था, ठीक है, और जायज था। तो इसी समय में, इसी कंटिन्यूटी में आपका आगे बढ़ा, और आपका कौन थी? यही पास ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन लड़ाई हो रहा था, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी सबके सब था। तो आपका कौन आया? सुभाष चंद्र बोस जी भारत से गए आपका, ठीक है, जर्मनी गए, और वहां जर्मनी के चांसलर से हाथ बटाए, हाथ मिलाए कि बोलिए हमको बंदूक गोला बारूद चाहिए ताकि हम अंग्रेजों का सामना कर सके। बात तेरे ससुरा, क्यों करूंगा तेरा साथ? क्योंकि तू तो यहाँ ब्रिटेन में हम लोग की सेना को निपटा रहा है। क्योंकि भारतीय आदमी किसके लिए लड़ रहे थे? ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे। तो आप यहाँ पास आपका ठीक है, जर्मनी का चांसलर क्यों मानेगा? क्योंकि जर्मनी का सेना को ब्रिटेन से मिलके आपका ब्रिटेन प्लस इंडिया मिल गया था, क्यों निपटाएगा? तो बोले आप मेरे को सहयोग तो करो, ठीक है, भारतीयों का ऐसा माइंड वॉश करूंगा कि यहाँ जो ब्रिटेन के साथ भारतीय सेना है ना, वो ब्रिटेनी की सेना को निपटाएगा, आप टेंशन मत लो। आपको किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। किसको कहा? हिटलर। और हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि अपना प्लेन चैटर फ्रेंड को दिया, जा वो बोड़िया, ठीक है, और हिटलर का प्लेन लेके सीधा भारत आया सुभाष चंद्र बोस जी, और यहाँ फिर नारा लगाए हर जगह जा के, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका भाषण इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, लोगों के मन में सही में भारत की भावना जग गई, और भारत में यहाँ मोटिवेट करना चालू किया। लेकिन इनकी वॉइस कहाँ चला गया? ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के भारतीय आदमी में, और सही में भारतीय आदमी ब्रिटेन की सेना को निपटाना चालू। अब यहाँ आपका जर्मनी खुश हो गया, और जर्मनी ने जापान को ऑर्डर दिया, आप अपना बटालियन रेडी करो, और सबको रेडी करने के बाद सबको भारत लेके जाओ, और आपका सुभाष चंद्र बोस के सानिध्य में सुभाष चंद्र बोस आपकी सेना को जो करवाएगा वो करिएगा। और जापान की सेना निकल पड़ी थी किसके लिए? भारत के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए, ब्रिटेनों से छुटकारा पाने के लिए। सब ब्रिटेन को एक साइड से आपका बर्मा, म्यांमार, ठीक है, असम वाले क्षेत्र से एक साइड से निकलना था, और पूरा स्कैन करने के बाद पूरा का पूरा भारत से ब्रिटेन को खदेड़ना था इनका। लेकिन इस समय जब आपका ब्रिटेन को पता चला कि आपका जापान ऐसा कर रहा है, तो ब्रिटेन का दोस्त कौन? अमेरिका ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का नक्शा ऐसा होता है, लेकिन इस छोर से जहां खत्म होता है ना, तो इस छोर से निकलता है। याद रखिएगा, भारत का ऐसा आपका डायग्राम बना है, तो देखिए भारत के नक्शा में ये वाला जो कोंटा है ना, इस कोंटा से मिला जुला है। तो इस कोंटा में है जापान, और इस कोंटा में है अमेरिका, भारत के नक्शा आपका विश्व के नक्शे में। और यहाँ से थोड़े ही दूर तुरंत जाओगे ना, तो 15-20 किलोमीटर बाद, मतलब 15-20 तो नहीं बोलेंगे, 1000-2000 बस किलोमीटर बाद आपका तुरंत उस साइड निकल जाएगा जापान। तो अमेरिका को ऑर्डर दिया कि जापान का कुछ करो, और अमेरिका ने उसी समय गलत कदम उठा लिया, हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिरा दिया इसी समय। तो इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, और आपका भारत भी थोड़ा वो हो गया। जापान का गुस्सा इतना ज्यादा चरम सीमा में पड़ गया कि अब जो स्पीड से आ रहे थे ना, वो स्पीड गुड़ी 4 कर दिए भारत पहुंचने के लिए। जब ब्रिटेन को पता चला कि ये तो उल्टा पासा पलट गया, हम तो डरा रहे थे, तो गुस्सा हो गया। उसके बाद फिर ये लोग जल्दी बोरी बिस्तर बांधे, और 1946 में, ध्यान दीजिएगा, 46 में बोले कि कैबिनेट मिशन जैसे ही लाए तुरंत, और आपका इस कैबिनेट मिशन के तहत भारत को जल्दी बोरी बिस्तर बांध के छोड़े और भागते लिए। जापान के आने के पहले नहीं आते तो भी नहीं पड़ते, और भारत में वैसे छोड़े ही क्या थे जो और रहते। तो ऐसे करते करते फिर हमारा इसी प्रकार भारत आजाद हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद ठीक है 15 अगस्त 1947 को भारत जैसे ही आजाद हुआ, तो एक शर्त रखा गया कि बाबू कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही दीजिए। बनाना क्या, आधा तो हम ही दिए हैं, थोड़ा बहुत आप अपने से ऐड कर लो। बन गया भारत का संविधान। तो उसी के सिलसिले में आपका जब मूल संविधान बना, जब आपका ध्यान दीजिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन और 5 दिन का जो समय लगा,
और उसी समय ध्यान दीजिएगा भारत का जब संविधान बना तो उस भारत के साथ, हाँ 5 घंटा जी, 5 घंटा, 2 साल 11 महीने 18 दिन और आपका 5 घंटा, इस प्रकार समय बना। और इसमें समय बना तो इसमें ध्यान दीजिएगा 22 भाग 395 अनुच्छेद, ठीक है, और आपका भाग 8 अनुसूचित, स्टार्टिंग में 8 अनुसूचित था, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग था। अभी वर्तमान में देखा जाए तो कितने भाग हो गए हैं, तो 3 भाग बढ़ गया है, तो 25 भाग हो गया है, ठीक है। आपका आर्टिकल बोला जाए तो 450 के पार हो गए हैं, ठीक है, बस 395 से अंदर में है, पॉइंट जोड़ के लिख दिए हैं, उससे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ही है जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 8 जो अनुसूचिया था वो टोटल 4 और जुड़ गया, टोटल कितना हो गए 12 अनुसूचिया। एक सपेटा फटाफट देख लो, याद हो जाएगा। मिटा दे इसको, फोटो क्लिक करो, कर लो। तो वो सही में से हुआ था, राजा चल दिया तो वहां पे ऑस्ट्रिया का राजा जो है ना उसको किडनैप कर लिए थे लोग। ये हमारे हमर मारती ये वाला सब जुड़े हुए हैं, नाम देश उचकते बहुत है। हमारे भारत से इतना सोना इतना पैसा लेके गया है ना, तो जीवन में कुछ काम नहीं करेंगे तो भी आपका ब्रिटेन कभी गरीब नहीं हो सकता, इतना पैसा है हम लोगों के पास। ठीक है, क्या अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाग 3 के बाद भाग 4 आया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग 4 का क्या आया, ठीक है, भाग 4 का इसी मूल अधिकार को बदल के आपका मूल कर्तव्य। अब भाई अब अधिकार देंगे तो कुछ ना कुछ हम भी तो एक्सपेक्टेशन करेंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कभी ना कभी हम भी तो एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप लोग से भी पूछे, ठीक है। हम ही थोड़ी पढ़ाते रहे आप लोग, अब भाई जितना पढ़ा रहे उसमें कुछ चीज, ठीक है। ऐसे आपका 4 के क तक अलग याद रखना है, मौलिक आपका कर्तव्य यहाँ एक अलग सीरीज में रखेगा। उसके बाद 5, 6, 7 ये 3 तो अलग याद रखिएगा। तो 5 में आपका केंद्र प्रशासन है, 6 में आपका राज्य प्रशासन है और 7 जो है समाप्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद 8, 9 का और 10, ठीक। तो 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश, 9 में है पंचायत, ठीक है, 9 का में नगर पंचायत और 10 में है एसटी एससी। ये हो गया, 10 तक हो गया। उसके बाद 11, 12, 13, 11 में कानून बनाने के लिए, 12 में कानून लागू करने के लिए और 13 में पैसा कमाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक केंद्र प्लस राज्य कानून बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र प्लस राज्य कानून लागू करने के लिए। उसके बाद व्यापार संबंधी हो गया। इसके बाद 14, 15, 16, 17 ये सारे के सारे आयोग है, ठीक है, आयोग है। तो देखिए 14 का 2 है, तो आपका 14 क्या है, याद रखिए सब का सब आयोग है। तो कैसा आयोग, तो सबसे पहले कलेक्टर का पढ़ाई करेंगे हम, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनेंगे ना, तो उसके लिए तो कोई ना कोई नियम कानून होना चाहिए, कोई ना कोई आयोग होना चाहिए। तो 14 यूपीएससी पीएससी आयोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यूपीएससी पीएससी आयोग हो गया। अब कोई सरपंच, लोकसभा, राज्यसभा दिए तो उसके लिए चुनाव करवाने के लिए कोई ना कोई तो हेड होना चाहिए। तो आपका भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 16 में आपका आ गया एसटी एससी ओबीसी आयोग हो गया, ठीक है। और लास्ट में राजभाषा आयोग, राजभाषा। ध्यान दीजिएगा ये 14 का एक और है आपका 14 का न्यायाधिकरण, ठीक है। अब उसके बाद आपका 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22। तो 18 बहुत ज्यादा सरल है, 18, 19, 20, 21, 22।
तो 18 क्या है बाबू? 18 बोले तो आपातकाल, 19 बोले तो ठीक है राष्ट्रपति राज्यपाल, 20 बोले तो संविधान संशोधन, भाग 21 बोले तो आपका ठीक है संक्रमणकालीन उपबंध, और भाग 22 बोले तो हिंदी में अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो इसका पूरा अच्छे से कोड बताए थे। ठीक है, आजू बाजू किसी के पास एक बार और पढ़ जाइएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा, परमानेंट याद हो जाएगा। घर में हमेशा पुस्तक खोल के पढ़ना ही नहीं है, आजू बाजू जब खाली समय मिले ना तो डिस्कस भी करना है, ताकि ये मेमोरी में परमानेंट हो जाए। या आजू बाजू किसी को बैठ रहे इधर बैठा दिए, उसको सुनाने लग गए कहानी ढंग से, तो ऐसे बार बार करेंगे ना तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। बार बार पढ़ोगे तो पता चला एक बार आपका 4 के कम में बोल दिए ट्रिब्यूनल, एक बार 24 के कम बोल दिए तो दिक्कत हो जाएगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई भी चीज को बार बार देख के पढ़ा नहीं जाता है, आपको जिसको रिवीजन बोलते हो ऐसा रिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बार बार कोशिश करेंगे बिना देखे बोलने का। और आपका 12 अनुसूचियों में ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 ये आपका अलग याद रखिएगा। तो 1 में ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा भाग 1 बोलिए, चाहे अनुसूची 1 बोलिए या आपका आर्टिकल 1 बोलिए, तीनों का वर्डिंग अलग अलग हो सकता है लेकिन भावना तीनों का एक ही है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 1 में आपका है ठीक है संघ राज्य उनके कार्यक्षेत्र, मतलब आपका एरिया की बात किया जा रहा है, एरिया इंडियन, ठीक है इंडियन जितना भी आपका एरिया है। भाग 2 में क्या किया जा रहा है, तो देखिए कोई भी आदमी को इंडिया को चलाने के लिए अगर नियुक्त करेंगे तो पूछेंगे भैया मोल कत्का पैसा देवे बता, बोलेगा चल तो काम करने जाओ भैया कत्का देवे तेला पहले बता, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो दूसरा में सबसे पहले आपका उसको वेतन बताएंगे, वेतन भत्ता, और वेतन भत्ता बताने के बाद मान लिया वेतन भत्ता उसको दे दिए तो 5,00,000 रुपए महीना रही, 10,000 रुपए महीना रही। ठीक है, तो अब भाई मान लिया वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा तो ले, तो पापा की कसम खा, तो मम्मी की कसम खा, तो बेटी की कसम खा, तो बेटा की कसम खा, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो अब उसके बाद उसको क्या बुलाएंगे, शपथ एवं प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान। उसके बाद चौथा में ध्यान दीजिएगा, अब रेडी हो जाएगा, शपथ भी कर देगा, अब बोलेंगे जा जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहे, शपथ तो ग्रहण कर रहा है, मना कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब राज्यों का आवंटन, राज्यों का आवंटन। अब कुछ चीज ऐसा रहेगा जैसे फौजी पुलिस लोग, ठीक है हमेशा कोई मर्डर रहेगा उसको उठा के नहीं लाएगा, देखेगा वो आदमी कैसा है। अगर मान लिया ST SC एरिया में अगर ये चीज केस हुआ है तो किसी पुलिस और किसी फौजी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने से निपटा लेंगे। उल्टा पुलिस और फौजी आएंगे तो उनके लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है, आप अवतार मूवी देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अवतार मूवी में क्या है, वैसे ही ना दिया है, देखें अवतार मूवी जानते हैं? अरे आपका अवतार मूवी आपका फॉरेनर बना है, एक तो बहुत बड़ा पेड़, आपका 2011-12 में आया था मूवी, तो एडिशन अलग से फॉरेनर मूवी है अवतार। तो आपका भाग 14 आवंटन, उसके बाद 5 6 तो सभी राज्यों के ST SC के बारे में दिया है कि ST SC के बारे में कैसे पेश आना है, उनके लिए कैसा जगह बंद रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ST SC हो गया। और बस चार राज्यों के ST SC को छोड़कर, कौन कौन सा 4 राज्य, ATM, इनको छोड़कर तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्यों को छोड़ के, और इसी 4 राज्यों के ST SC को यहां निकाल देना है, ये 4 राज्यों। ठीक है, उसके बाद 7 8, ठीक है 7 8 2 ठो। ठीक है, तो 7 ध्यान दीजिएगा, 7 क्या है तो अनुसूचियां, क्या सूची, ये आ गया आपका सूची। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा आपका डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, सैन्य डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, ठीक है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, तो सब डिपार्टमेंट का बंटवारा। जैसे ध्यान दीजिएगा, सैन्य डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, चाहे थल सेना, वायु सेना और आपका जल सेना। कभी आप देखो कि भूपेश बघेल उसका रिक्रूटमेंट करता हो, हमेशा कौन करेगा, केंद्र ही करेगा। फौजी कितनी होनी चाहिए, कहां कितना पोस्ट निकलेगा, कौन डिसाइड करता है जी, केंद्र डिसाइड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सूची में 3 प्रकार की सूची रहेगा, एक तो केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची।
ठीक है, कुछ सूची ऐसा रहेगा सिर्फ और सिर्फ केंद्र देखेगा, जैसे शिक्षा विभाग हो गया। कुछ सूची ऐसा रहेगा जैसे आपका राज्य ही देखेगा, ठीक है, राज्य जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्र को इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस का उसका अलग रिक्रूटमेंट होगा, और अपने हिसाब से नियम कानून लगेगा, अपने हिसाब से कितना पोस्ट निकलेगा वो देखेगा। और कुछ चीजें ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में रहेगा, जैसे कलेक्टर भर्ती कौन करेगा? केंद्र, लेकिन पैसा कौन देगा? राज्य। दोनों मिलके पैसा उसका रिकमेंड करते हैं, तो केंद्र प्लस राज्य अगर मिल जाए तो आपका कैसा सूची हो जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, केंद्र में कौन कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, राज्य में कौन कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा। जैसे जल में भाई भूपेश बघेल जब तक बताएगा नहीं कहाँ कहाँ कितने गांव में आपका जल पंप लगवाना है, तो केंद्र कैसे पता चलेगा? तो मिल बांट के काम करेंगे, तो आपका समवर्ती सूची। ऐसे कितने लिस्ट है तो आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी लिस्ट होंगे ये लिस्ट समवर्ती सूची का लाएगा, और आपका राज्य सूची, और इसी प्रकार आपका केंद्र सूची रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद 8 में ध्यान दीजिएगा भाषाएं। हमारा प्रशासनिक जो भाषा रहेगा, जैसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कहीं प्रशासनिक काम नहीं होता है, तो कौन सा लैंग्वेज में होता है? तो हिंदी में होता है, लेकिन वही तेलुगु में चले जाइएगा तो आप तेलुगु के कलेक्टर रहेंगे ना, तो आपको तेलुगु में लिख के बताना पड़ेगा, सेवा में श्रीमान ढेकान फलाना चाहिए ऐसा करके, हिंदी में कार्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो भाषाएं तो ऐसे अलग अलग है। पहले आपका अलग अलग भाषा चलती थी, पहले वर्तमान में आपका 12 भाषाएं पहले जोड़ा गया था, उसके बाद इसमें 8 भाषा को और जोड़ दिया गया है। टोटल कितने भाषा हो गए? तो 10 भाषा और जोड़ दिए, 8-10 भाषा, तो आपका 22-24 भाषा जितना भी लिखाए थे तो उसको देख लीजिएगा। तो भाषाएं टोटल 22 भाषाएं हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अब इतना मूल संविधान में था, लेकिन इसके साथ साथ अपने को 4 चीज की और आवश्यकता पड़ी, 9, 10, 11 और 12, 4 को और जोड़ने की जरूरत पड़ी। जब भारत आजाद हो गया तो वही बताया ना, भूखमरी और आपका ये सब, ठीक है, मर गए थे भूखमरी में, तो देखा कि पता लगाया गया कि भूखमरी का कारण क्या है, क्या कारण है जो हम भूख में मर रहे हैं। हमारे पास इतना सारा जमीन है, उसके बाद भी दिक्कत क्यों हो रहा है? तो देखिए, उस समय जो अंग्रेज के चमचे थे, तो भारत के आजाद होने के पहले देखिएगा, जितना भी आपका अंग्रेज ने लड़ा है ना, चापलूसी करके ही लड़ा है। अंग्रेज के सेनापति को मिला लेता था और किसी को मिला लेता था, तो आपका ऐसे ही होता था। तो उन लोगों के पास तो बहुत ज्यादा जमीन रहेगा भी नहीं रहेगा। तो आज भी उन लोगों के पास, भारत आजाद हुआ तो उस समय उन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन था, और उन्हीं बहुत ज्यादा जमीनों को ध्यान दीजिएगा, उनको छीनने के लिए, क्योंकि हमने समानता का अधिकार दे दिया था, तो इसमें संपत्ति का भी अधिकार था, तो उसको हमको खत्म करना जरूरी था, और हम अपने हिसाब से बांटना था। तो उस समय ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार को खत्म करके ध्यान दीजिएगा, एक संविधान ध्यान दीजिएगा 1951 में सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, आपका मतलब संविधान संशोधन किया गया पहली बार। कौन सा? आपका भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून। और इसी के तहत पूरा छूट नहीं दिया गया, जैसे आज भी नहर से अगर जाएगा ना, तो आप नहीं बोल सकते कि मोर खेत से नहर जाने नहीं दूंगा, ऐसे घुमा के ले जा। ट्रेन रूट जब सरकार बिछाएगी तो आप नहीं बोल सकते कि आप मेरे खेत में ट्रेन की पटरी, चुपे बोलेगा वो, ठीक है, चुपचाप पैसा दे और निकल, ठीक है। मतलब आप कितना पुरखा जमीन है, पिक्चर में देखे हो ना, हम अपने पुरखा की जमीन नहीं बेचेंगे, आप कितना भी पैसा दे दो, ठीक है। वो तो सरकार चाहेगी तो पुरखा कराए कि तो पापा कराए कि दादा कराए, कुछ मतलब नहीं, चुपचाप सांत्वना राशि देगा और उसकी जमीन को छीन सकता है। बिजली के लिए जब खंभा गाड़ेगा तो आप नहीं बोल सकते कि मोर खेत का हटा के बाजू वाला खेत में गाड़ दे ना, ठीक है। सरकार चाहेगी तो आप बोल सकते हो कि मेरा, और अगर मान लीजिए आपके खेत में कहीं नीचे में पेट्रोलियम निकलना चालू हो गया तो आपका खेत का सांत्वना राशि मिलेगी। ये नहीं बोल सकते कि मेरे खेत से पेट्रोल निकल रहा है, वो ऊपर का जमीन ना ले जाता है, ठीक है, जेसीबी बुला ले, ऊपर को छिलो और ले जाओ, लेकिन नीचे तो हमारा है। आप ध्यान दीजिएगा, आपका घर है, ठीक है, लेकिन जमीन के नीचे में अगर कोई चीज मिलेगा तो सरकार का है। ये मत सोचेगा कि इतना 1 डिसमिल जमीन को मैं लिया हूं तो ये पूरा मेरा इच्छा है। सरकार चाहे तो आपके जमीन के नीचे से पाइपलाइन भी बिछा सकती है, ऊपर से पाइपलाइन बिछा सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखिए ना, मान लीजिए पहले जब घर नहीं बना था तो उस समय आप पहले से आपका तार बिछा था, और कई लोग जैसे लेटर बनाते थे, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मान लीजिए इस बीच से तार गया है,
और इस तार को ऐसे आपका बेंडेड करके यही बिल्डिंग बना दिया और पता चला यही से तार गया हो, ऐसा देखे हो क्या? यह हमारे जैसे ट्यूशन क्लास है और हो सकता है कि खंभा उधर हो और इधर और बीचों बीच खंभा गया हो और हमको ऐसे चलाना हो तो ऐसे निकाले, ठीक है, और निकालने के बाद ऐसे लगा दिए, एसी चालू डायरेक्ट है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? हो सकता है क्या जी? बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए आज भी भूमि सुधार कानून बनाया गया जो आज भी बरकरार है, ठीक है। आज भी भूमि का ऐसा रूल रेगुलेशन है, आप खरीद तो सकते हो, रजिस्ट्री करवा तो सकते हो, लेकिन संपूर्ण मालिकाना हक नहीं मिलता है। आप क्या करते हैं, वो आपका ध्यान दीजिएगा, 100 साल का एग्रीमेंट होता है, समझिए कि 100 साल तक आप ही का रहेगा, 500 साल तक आप ही का रहेगा। रजिस्ट्री मतलब वही होता है मालिकाना हक हम जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आपका 10, ठीक है, दल बदल कानून 1985 में क्या हुआ था, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के सरकार वाले क्या करते थे, ठीक है, कांग्रेसी जब का था तो उस समय इंदिरा गांधी इतना कुछ कुच्चा मार दिए थे कांग्रेस वाले को, मतलब कांग्रेस में खाली सोच सकते थे, बड़ा नेता लोग खाली हाथ में हाथ धरे बैठे रहते थे, क्योंकि सीए पीए दुनियादारी जो भी बनेगा कौन बनेगा, कांग्रेस वाले ही बनेगा। और कांग्रेस वाले में कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, फिर आपका इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद आपका, ठीक है, सोनिया गांधी बनती, लेकिन इटली की हो गई बेचारी, इसलिए नहीं बन पाई, है ना। सोनिया गांधी हो गई, उसके बाद राहुल, ऐसा नहीं कि वो बन सकती थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आया, बहुत ज्यादा, इसीलिए तो चुप रहने वाले को बता दिए बेचारे मनमोहन सिंह को। कहा एक आध तो भाषण देखे हो हिंदी में भाषण देखे उनका, लेकिन ताबड़तोड़ आदमी था, दिमाग बहुत ज्यादा था, बेचारे को बोलने नहीं दिया जाता तो बात अलग है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और इसी में ध्यान दीजिएगा, आपका 52वां संविधान संशोधन किया गया और ये आपका दल बदल कानून आया, ठीक है। उसके बाद 11वां और 12वां ये पंचायत आया 1992 में, 73वां संविधान संशोधन, और आपका नगर आपको पालिका आया 1993 में, आपका 74वां संविधान संशोधन, ये हो गया आपका, ठीक है। और कल जो हम पढ़ाए थे, आपका भाग 1 पढ़ाए थे, भाग 1, और भाग 1 में 1 2 3 4 प्रकार के आर्टिकल है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल ये बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, विदेशी राज्यों का या विदेशी राज्यों का भारत में विलय, जैसा सिक्किम को हमने अपने में मिलाया, ठीक है, अब पुडुचेरी को अपने में मिलाया, ठीक है, गोवा को अपने मिलाया, ये आपका 71 में मिला है, पता है आपको, 71 में पुडुचेरी और आपका आपका गोवा, ये हमारा नहीं था, ये पुर्तगाली लोग छीन के रखे थे, हमारे बाबू पहली रहे हैं, ऐसा कर करके आपका 1498 से रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे थे, तो 1971 में भागे फिर। और आपका सिक्किम 1975 में हमारे भारत में मिला हुआ, सिक्किम, ठीक है। तो ये आपका हुआ, तो विदेशी राज्यों का भारत में मिला है। और अगर भारत की कोई सा भी अंग में, मतलब भारत की कोई सा भी जमीनी में अगर टूट फूट करना है, जैसे आपका बंबई को 2 भाग में बांट दिए, गुजरात और आपका कौन सा, महाराष्ट्र, ठीक है, आपका मैसूर को बना दिए आपका कौन सा, कर्नाटक, ठीक है। इसी प्रकार चेन्नई का नाम बदले, ठीक है, आपका सबका धीरे धीरे करके नाम परिवर्तन किए, एमपी को 2 भाग में बांटे, मतलब एमपी के आपका एरिया में बदलाव हुआ, एमपी जो है छत्तीसगढ़ बना, तो कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 3 के तहत। ध्यान दीजिएगा, अगर विदेशी जमीन भारत में मिल रहा है या भारत जो है किसी को हमला करके, आपका जैसे अभी रूस यूक्रेन पर आक्रमण किया है, छोटा सा देश बेचारा यूक्रेन है, और उसी यूक्रेन में हमारे भारतीय एमबीबीएस करने जाते हैं, भारत में तो खोज तो होता है नहीं है, 2 साल 3 साल ट्राई करते हैं, फिर 10-15 लाख रुपए 25 लाख रुपए होता है तो पैसा पकड़ते हैं, और पैसा पकड़ने के बाद हवाई जहाज में बैठ के कहां चल देते हैं, यूक्रेन, और वहां डिग्री लेके बस आते हैं, जहां नॉलेज तो कुछ रहता है नहीं है। अभी भी चल देखिए ना, अब जितने लोग यूक्रेन से आए हैं ना, यूक्रेन से जितने लोग आए हैं, अब उनका डिग्री कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत सरकार एडमिशन ही नहीं दे रही है अपने राज्यों में। अभी भारत सरकार का डिसीजन आया है, ठीक है, हम लोग कुछ जानते नहीं है भाई, अगर नॉलेज रहता तो आपका पीटी पीएमटी स्ट्रगल करके नहीं निकाल लेते, अब इसमें नहीं हो पा रहा है, तब तो विदेश जाना पड़ रहा है,
नहीं तो भारत में ना करते। अब भाई वहां जाए हो तो यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा करके साफ साफ बोल दिया, हम नहीं देंगे भाई अपने मेडिकल कॉलेज में। आप वहां जो सीख के आए हो, पता चला यहाँ के ठीक है लोगों को भी सिखाने लग गए स्टूडेंट को, तो बड़ा बेड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ध्यान दीजिएगा, अगर देश के संघ राज्य में कोई टूट फूट करना है, संघ राज्य में परिवर्तन करना है, तो कैसा परिवर्तन? सीमा को बढ़ाना है, सीमा को घटाना है, ठीक है, उसमें सीमा में जोड़ना है, सीमा में घटाना है, नाम परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, जितना भी परिवर्तन ये सब होगा, ये ध्यान दीजिए कि सारा का सारा परिवर्तन जो होगा ये कौन सा आर्टिकल के तहत होगा? तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और भाग 4 में यही आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए नियम कानून कर दी, ठीक है। संसद को शक्ति, संसद को शक्ति, आप और हम चाहेंगे तो शक्ति का नामकरण चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आप और हम चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन चाहेगा? तो संसद, संसद की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ा लिए थे, आज पढ़ना था नागरिकता, ठीक है।